हेलो बच्चों इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 4 क्लास 12th के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपका 2007 में पूछा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि हमारा एक लेट ए हमारा यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा, आई थिंक मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये डिटर्मिनेंट दिया है। तो ये मैट्रिक्स होगा, मतलब इस तरह का सिंबल होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा, हो सकता है। तो इस तरह से ब्रैकेट ये दिया हुआ है। अच्छा, ये एक तरह का मैट्रिक्स है आपका। डिटर्मिनेंट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो किसी भी मैट्रिक्स में इस तरह से लगाए तो वो डिटर्मिनेंट होता है, मॉड नहीं होता है। और ये वैल्यू दी हुई है तो हमें मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा। अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉडुलस है, क्योंकि अल्फ़ा हमारा क्या है, इसका एलिमेंट है, एक वैल्यू है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मतलब मॉड अल्फ़ा निकालना है। मतलब ये दिया है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। क्या डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि डिटर्मिनेंट ए टू पावर एन, अगर ए हमारा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो डिटर्मिनेंट ए के पावर एन हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के पावर एन। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर को हमको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। मतलब हमें डिटर्मिनेंट ए निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, ये 5 है आपका, 5 अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये जीरो अल्फ़ा 0, 5 अल्फ़ा और ये 5 है। अब बच्चों इसको एक्सपेंड किससे करेंगे। अब आप एक्सपेंड R1 के लॉन्ग मत करना, आप कर लेना C1 के लॉन्ग, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब साइन रूल देखेंगे, ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 अल्फ़ा माइनस 0, ये हो गया माइनस 0, ये हो गया 0। तो कितना आ गया, 25 अल्फ़ा आ गया, ये 25 अल्फ़ा आ गया। अब चलिए, अब अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये 25। तो हम ये प्रॉपर्टीज़ के हम ये पहले लिख चुके हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ये 25। डिटर्मिनेंट ए निकाल चुके हैं, 25 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये 25। ये कितना हो जाएगा, अब सिंप्लीफाई करो, 25 इंटू 25 अल्फ़ा स्क्वायर, ये 25। ये कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1/25। तो अल्फ़ा बराबर आ गया +-1 ये अंडर रूट में, और ये +-1/5। ये अल्फ़ा का दो वैल्यू प्लस माइनस, हमें क्या निकालना है, मॉड अल्फ़ा। तो कितना हो जाएगा, 1/5। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2003 का पूछा हुआ आईआईटी का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ ए यूनिटी, तो देन हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी क्या होता है बता देते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर में आपने किया होगा। जैसे क्यूब रूट मतलब जैसे x बराबर हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 का ये क्यूब रूट, इसी को बोलते हैं। अच्छा, तो देखो अगर इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, x³ = 1। कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के पावर 1/3। तो इसको इधर लाओगे तो x³ आएगा। ये कितना हो गया, x³ - 1 = 0। अब आप इसको 1³ भी लिख सकते हो, 1 मतलब 1³ भी लिख सकते हो। तो अब x को ये देखो, ये क्वाड क्यूबिक इक्वेशन में आ गया। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 3, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका 0, तो ये हो जाएगा x - 1 और x स्क्वायर -x +1 = 0। तो अगर हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, x - 1 = 0, और ये देखो x स्क्वायर -x +1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से देखो दो वैल्यू होंगे। तो x बराबर, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 ± अंडर रूट है बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1
-4 AC होता है, मतलब 1² -4 AC, तो 1 × 1, तो 1² 1 हो जाएगा, -4 तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -3 और ये /2, तब देखो ये हो गया -1 प्लस माइनस, ये देखो √3 और √-1/2, तो √-1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, तो -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, यही देखो हमें दिया हुआ है, देखो यही क्यूबिक रूट दे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, देखो x बराबर 1, x बराबर हो गया -1 प्लस आयोटा √3/2, और दूसरा है -1 माइनस आयोटा √3/2, तो 3 वैल्यू हो गया, देखो यहाँ पर 3 वैल्यू, ये तो तुम्हारा 1 हो गया, इसी को हम लोग ओमेगा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ओमेगा, और इसको क्या लिख देते हैं, ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, ये 1 तो हो ही गया, ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये एक दूसरे का कंजुगेट होता है, इसका कंजुगेट निकालोगे तो ये आएगा, इसका कंजुगेट निकालोगे तो ये आएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर में यही चीज़ दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज क्या होता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, अब ये देखो 3 रूट्स होंगे, तीनों को सम करोगे तो 0 आएगा, ठीक है, और तीनों को प्रोडक्ट करोगे मतलब AQ कितना आ जाएगा, ये वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से देखो, तो अगर मान लो कि ये 3 के पावर n हो, तो ये भी कितना आ जाएगा 1, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर हो, तो ये आ जाएगा 1, अब इसी का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, तो चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, लिख लो, ये है 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n, ये फिर दिया है ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n, और ये 1, ये आपका दिया ओमेगा पावर 2n और 1 और ओमेगा पावर n, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 3n माइनस 1 माइनस ओमेगा का पावर n, ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 2n माइनस ओमेगा का पावर 2n, ये प्लस आगे आ गया क्या, ओमेगा का पावर 2n, और ये हो जाएगा ओमेगा का पावर n अब माइनस ओमेगा का पावर 4n, चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 3n, ये आपका 0 हो गया, तो पूरा टर्म हो गया 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ओमेगा का पावर 3n माइनस ओमेगा का पावर 6n, तो ये हमारा 1, ये भी हमारा 1, ये भी हमारा 1 आएगा, क्योंकि 3n जैसे ये ओमेगा का पावर 3n का पावर 2, तो ये भी 1 आएगा, 3 का मल्टीपल है, तो ये भी हमारा कितना आएगा 1, कितना आ गया हमारा, ओ सॉरी, यहाँ पर हम एक -1 छोड़ दिए है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये तो आपका 0 हो गया ना, ये 0, तो यहाँ पर आया -1, तो ये कितना हो गया 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, क्योंकि 3 के मल्टीपल में देखो इस प्रॉपर्टी से इससे, तो इसका आंसर आ गया 0, आंसर कितना हुआ बच्चों, 0 आया, तो इसका आंसर 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, और हमें बताना है b + c, यहाँ पर कोफिशिएंट है, a हमारा x³ का कोफिशिएंट है, b x² का, c x का, d कांस्टेंट का, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करके इसी के फॉर्म, इसी का क्यूबिक इक्वेशन में लिख देंगे, कि और फिर लिख देंगे तो ये दोनों, ये और ये बराबर है, और उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम a b c d का वैल्यू निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में बस इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़े डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, तो पहले इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो चलिए ये आपका दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर, तो x - 2 और ये 2x - 3 और ये 3x - 5, यहाँ पर 2x - 3 दिया है, 3x - 4 और ये आपका 5x - 8, फिर 3x - 4, 4x - 5 और ये हुआ 10x - 17,
अगर विदाउट प्रॉपर्टीज़ का यूज करके इसको एक्सपेंड करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कुछ इसमें क्या करते हैं कि कोई रो या कॉलम में 2 जीरो कर देते हैं। तो आप देखोगे ऐसा करते हैं इसमें कि C2 को क्या करते हैं कि C2 माइनस C1 कर देते हैं। C2 को मैंने कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देते हैं। और कॉलम 3 में हम क्या करते हैं, इसमें देखो कि C3 माइनस C2 कर देते हैं। तो कोई डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं होता, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है। तो अब क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट देखो, तो C1 तो हमारा एज इट रह जाएगा, जस का तस रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब C2 हमारा C2 माइनस C1, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो क्या आएगा देखो, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1, ये भी हमारा x माइनस 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2x माइनस 3 आ जाएगा। और फिर C3 को C2 से माइनस करेंगे तो वो हमारा C3 बन गया। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा x माइनस 1, ये भी x माइनस 1, और ये हमारा आ जाएगा 5x माइनस 9 आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें दिख रहा है कि दो हमारा रो सेम हो गया, देखो ये और ये। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, R1 को क्या कर दें, R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो हमारा कितना आ गया ये, तो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 1, ये 0 0, और ये 2x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 1, 3x माइनस 5, 2x माइनस 3 और 5x माइनस 9। तो इसमें किस तरह का चेंजिंग, अब इसको एक्सपेंड कर दो। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आसानी से कर देंगे R1 के, क्योंकि दो टर्म तो जीरो हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 9, और ये माइनस हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, और ये और टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0, तो ये सभी जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर दिख रहा है क्या कि हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 5x माइनस 9, ये माइनस 2x माइनस 3, माइनस हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो, इसमें भी अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये हो जाएगा माइनस 6। कितना आ गया, 3x माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x अब प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर पर ये, और ये 3x माइनस 6। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 6, सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस 6 स्क्वायर, और ये आ गया प्लस ये 12x, फिर आ गया प्लस 3x माइनस 6, कितना आया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और ये 15x अब माइनस 6, माइनस अगर हटाएंगे ब्रैकेट तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस ये सॉरी माइनस, ये भी माइनस, नहीं ये तो माइनस है ना, तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, और ये हो गया प्लस, ये आपका माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो ये आपका आएगा। ठीक है, मतलब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो वो वैल्यू आया, और ये क्वेश्चन में क्या दिया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस c किसके बराबर है, तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के बराबर है। अब दोनों ओर कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं, तो a बराबर कितना हो गया, -3, b बराबर 12, c बराबर -15 और d बराबर 6। हमें क्या पूछ रहा है, b प्लस सी, तो 12 अब -15 कितना हो गया, -3 हो गया, इसका आंसर हो गया -3। तो b प्लस सी हमारा कितना आ गया, -3। तो देखिए बच्चों इसका आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये देखिए बच्चों, आपका 2019 का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि आपका इफ़ डेल वन मतलब हमारा डिटरमिनेंट 1 है और डेल टू मतलब डिटरमिनेंट 2 है। यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो दो डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमारा थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। थीटा 0 से π/2 में। अब हमें इसमें 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सही है, ठीक है। मतलब सब इस चारों ऑप्शन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें डेल वन का वैल्यू और डेल टू का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। पहले हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, और फिर डेल वन माइनस डेल टू करेंगे, डेल वन प्लस डेल टू करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए डेल वन हमारा क्या दिया है, एक्स है, यहाँ पर साइन थीटा है और यह आपका क्या है, कॉस थीटा। फिर यहाँ पर हमारा माइनस साइन थीटा, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ये वन, फिर ये आपका कॉस थीटा 1 और एक्स है। तो चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं, R1 के अलॉन्ग करते हैं तो ये एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस एक्स साइन थीटा हुआ और ये माइनस कॉस थीटा हुआ और ये हुआ प्लस कॉस थीटा। अब तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स कॉस थीटा आ गया आपका। अब इसको तोड़िए तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस में ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा आया माइनस एक्स क्यूब माइनस ए। यहाँ पर देखो एक्स कॉमन लोगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अब कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। मतलब डेल वन का वैल्यू कितना आ गया, तो हमारा डेल वन का वैल्यू माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब उसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, डेल टू का वैल्यू। तो डेल टू भी वैसे ही है, सिमिलरली है, लेकिन चलो कर लेते हैं। तो ये कितना दिया है, ये एक्स दिया है, ये साइन 2 थीटा दिया है और यहाँ पर आपका कॉस 2 थीटा, फिर यहाँ पर दिया है माइनस, ये है माइनस साइन 2 थीटा माइनस एक्स और 1 और ये आपका है कॉस 2 थीटा 1 और ये एक्स दिया हुआ, यही दिया हुआ है। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं तो सेम ही आएगा, ये एक्स माइनस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा हो गया और प्लस आपका कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस साइन 2 थीटा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस 2 थीटा, कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर इसमें एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये वैल्यू फिर 1 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 थीटा है तो दोनों का एंगल सेम है, मतलब इस फार्मूला से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये फिर कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब आया, तो डेल टू भी आया माइनस एक्स क्यूब। तो हमारा दोनों वैल्यू आया। अब हमें क्या करना है, तो देखो, तो हमें इसमें बोल रहा है कि डेल वन माइनस डेल टू, तो डेल वन माइनस डेल टू, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, डेल वन भी वही है और डेल टू भी वही है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल वन भी माइनस एक्स क्यू है और डेल टू भी माइनस एक्स क्यू है।
तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों का प्लस हमारा कितना आएगा, माइनस, ये देखो प्लस। अब प्लस ऑप्शन डी होगा इसका, देखो माइनस तो ही नहीं सकता, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, प्रोडक्ट तो आएगा नहीं, देखो प्लस वाला होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2020 में पूछा हुआ है, सेकेंड टर्म में पूछा हुआ है। ये भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो हमें ये वैल्यू इसमें देखना है कौन सा होगा। इस चार ऑप्शन में एफ ऑफ -50, एफ ऑफ -50, एफ ऑफ 50, एफ ऑफ 50 निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन से देख कर लग रहा है, ऑप्शन से हमें देख कर ये पता चल रहा है कि पहले हम इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, ये फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, और ये हमारा फंक्शन, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वही होगा, मतलब पहले हमें इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक हेल्प दिया हुआ है कि a माइनस 2b प्लस सी बराबर 1 है। आप a माइनस 2b प्लस सी को 1 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं अब, इसी के मदद से करेंगे, ठीक है। तो हम 1 तभी लिख सकते हैं जब a माइनस 2b प्लस सी हो, और ये तभी होगा जब हम r1 को क्या करें, ये देखो ये r1 है, r2 है, r3 है, मतलब r1 को हम लिख सकते हैं क्या, r1 को हम ऐसे लिखते हैं r1 प्लस r3 माइनस 2r2, तभी ये आएगा, a माइनस 2b प्लस सी आएगा, तभी तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स, ऐसे ये डिटरमिनेंट दिया है एक्स प्लस ए, और ये एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, ये हुआ एक्स प्लस 2, ये हुआ एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 दिया है। तो हम थोड़ा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो हम r1 को क्या कर दिए, r1 प्लस r3 माइनस 2r2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये लाने के लिए, ये जब आएगा तभी तो उसको हम 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा। देखो r1 हमारा कितना हो जाएगा, r1 हमारा हो जाएगा, ये ऐड करके 2 से किए तो ये r1 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा a माइनस 2b अब प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0, ये भी हमारा हो जाएगा, ये देखो ये 0 हो जाएगा, 0 कर सकते हो, इसको ऐड करो, और तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 6, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो माइनस 2x, अब माइनस 6 से 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी 0 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा x प्लस बी, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू हमारा कितना है, तो ये वैल्यू हमारा 0 है, 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो ये दिया हुआ, इसीलिए हमने यूटिलाइज़ किया इसको। तो हम जानते a माइनस 2b प्लस सी बराबर 1 दिया हुआ है, ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। तो अब ये कितना हो गया, 1 एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी, 0 0, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। चलो इसको सॉल्व करें, तो हम r1 के लॉन्ग अब एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये माइनस 0 प्लस 0, तो करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा 6x अब प्लस 9, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, ये कैंसिल हो गया, अब आ गया 1, मतलब एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स 1 आ गया, तो ये तो कांस्टेंट आ गया। अब एक्स का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। एक्स का हम कुछ भी वैल्यू रखें तो कितना आएगा, 1 आएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू -50 और +50 रखा गया, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखो ये होगा, ऑप्शन डी होगा। क्यों कि यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 50 रखते हैं
तो एफ ऑफ 50 बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये ओके। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, डी। ओके बच्चों।